दोस्तों ये है Xiaomi का नया स्मार्टफ़ोन Xiaomi 14 जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसके साथ में Xiaomi ने Xiaomi 14 अल्ट्रा भी लॉन्च किया है। अब ये जो स्मार्टफ़ोन है ये मैंने MWC में देखा था। 14 अल्ट्रा जो है ये यूनिक टाइप का हैंडसेट है जो कि आपको एक तरह से पॉइंट एंड शूट कैमरे जैसा फ़ील देता है। उसके साथ में एक अटैचमेंट आता है जिसे अटैच करते ही ये जो स्मार्टफ़ोन है पॉइंट एंड शूट कैमरा बन जाता है और वैसा फंक्शनैलिटी भी जो मॉड्यूल है उस पर दिया हुआ है। अब ये जो Xiaomi 14 अल्ट्रा है इसका जो प्राइसिंग है ये है 1 लाख रुपीज़ के आसपास और ये जो Xiaomi 14 है इसका प्राइसिंग है 69,999 रुपीज़। चलिए चेक करते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है वाकई में वर्थ है इस प्राइस में। देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको क्विक अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। ये देखिए ये है Xiaomi 14 का बॉक्स पैक और की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये मेड इन इंडिया है और मुझे जो वेरिएंट मिला हुआ है ये है जेड ग्रीन कलर वेरिएंट। वैसे बॉक्स में आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है जो कि अमेजिंग दिखता है और इसके अलावा इस बॉक्स में ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, यहाँ पर है ये सिलिकॉन केस जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। ये ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस नहीं है। ये है कुछ बुकलेट्स। बॉक्स में आपको ये केबल मिलता है USB to Type-C और साथ में ये 120 वाट का चार्जर भी दिया हुआ है। जहाँ तक बिल्ड और फिनिशिंग का सवाल है काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है। इनफैक्ट इसका जो फॉर्म फैक्टर है मुझे काफ़ी पसंद आया है और आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अलग अलग स्मार्टफोन्स के जिनका जो फॉर्म फैक्टर है बहुत ही बढ़िया होता है। मुझे खास करके ये जो फॉर्म फैक्टर है काफ़ी पसंद आता है क्योंकि मेरे हाथों में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट होता है और ईजिली मैं एक हाथ से इन हैंडसेट्स को ऑपरेट भी कर पाता हूँ और आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों को ये जो फॉर्म फैक्टर है ये पसंद आने वाला है। इस हैंडसेट का वजन है 193 ग्राम्स और थिकनेस है 8.20 mm। अब क्योंकि ये प्रीमियम लेवल का स्मार्टफोन है प्राइसिंग से ही आप समझ गए होंगे इसमें जो रैम और रोम कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है ये भी एकदम प्रीमियम लेवल का है। LPDDR5X रैम है और UFS 4.0 स्टोरेज दिया हुआ है और वैसे भी ये जो स्मार्टफोन है इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर यूज़ किया गया जो कि जाना माना प्रोसेसर है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्मार्टफोन्स में ये यूज़ किया गया है। अब कैमरे की अगर बात करें तो इसकी जो कैमरे की क्वालिटी है एक्सीलेंट लेवल की है। इनफैक्ट इसका जो कैमरा है ये को इंजीनियर्ड विथ लाइका है और अमेजिंग शॉट्स ये शूट करता है। तो ये देखिए ये है कैमरे का मॉड्यूल और ख़ास करके हम अगर पोर्ट्रेट मोड में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको फ़िल्टर्स के ऑप्शंस मिलते हैं। प्लस इसके अलावा ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्री 35 मिल, ये है सोली पोके 50 मिल, पोर्ट्रेट 75 मिल और सॉफ्ट फोकस 90 मिल, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं और इन्हें यूज़ करके आप DSLR टाइप फ़ोटोज़ शूट कर पाएंगे। काफ़ी अमेजिंग है और इनफैक्ट यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं लाइका ऑथेंटिक, लाइका वाइब्रेंट। ये जो दो ऑप्शंस है इनमें आप स्विच कर सकते हैं। अब देखिए हर एक जो स्मार्टफोन्स होता है ये अपने अपने कलर साइंस को फॉलो करते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल कैमरा खरीदते हैं फॉर एग्जांपल सोनी का कैमरा खरीदते हैं या फिर कैनन का कैमरा खरीदते हैं और उनसे आप फ़ोटो शूट करते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों का जो आउटपुट है थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। आपको एग्जैक्टली सेम कलर साइंस देखने को नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से लाइका जो है ये एक पर्टिकुलर कलर साइंस फॉलो करता है और मुझे लगता है कि इसका जो कलर साइंस है ये तकरीबन जो फूजी फिल्म है उसके साथ में काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है। मैं एक्चुअली फूजी फिल्म X-T3 यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि ये जो फ़ोन है जिस प्रकार के फ़ोटो शूट करता है जो कलर साइंस है वो ऑलमोस्ट फूजी फिल्म के जैसा है। थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू सोनी एंड कैनन अगर हम DSLR की बात करें और यही रीज़न है कि जब आप इस फ़ोन को दूसरे स्मार्टफोन के साथ में कंपैरिजन करें इसका जो कलर साइंस है ये थोड़ा सा अलग है और ऑफ कोर्स आपको इसमें लाइका के ऑप्शंस भी मिलते हैं। इन केस अगर आप कोई शॉट शूट करते हैं और आपको वैसा आउटपुट नहीं मिलता है तो जो ऑप्शंस है लाइका के वो आप चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फ़ोटो मोड है यहाँ पर भी आपको लाइका वाइब्रेंट, लाइका ऑथेंटिक का ऑप्शन मिलता है। मैक्सिमम जो जूम इन है वो है 60x और यहाँ पर भी आपको फ़िल्टर के ऑप्शंस मिलते हैं। मूवी मोड दिया हुआ है। मूवी आप डोल्बी विजन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसे एनेबल करना पड़ेगा लेकिन जो डोल्बी विजन ऑप्शन है ये ज़्यादा स्पेस लेने वाला है तो ये संभाल कर यूज़ कीजिए। जो रियर कैमरा दिया हुआ है इससे आप 8K एट 24 FPS में शूट कर सकते हैं और जो सेल्फी कैमरा दिया हुआ है इसे यूज़ करके आप 4K एट 30 FPS में शूट कर सकते हैं। वैसे जो फ्रंट कैमरा है ये 32 मेगापिक्सल का है और रियर साइड पर लाइका का प्रोफेशनल ऑप्टिकल लेंसेज यूज़ किया गया है। और चलिए अब जो कैमरे का सैम्पल्स है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैं MWC गया था, वहाँ पर मैं ये जो स्मार्टफोन है ये लेके गया था और इस स्मार्टफोन से मैंने बहुत सारे शॉट्स शूट किए हैं। ये सारे शॉट्स मतलब कि काफ़ी शॉट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। इनफैक्ट सारे के सारे जो शॉट्स हैं मुझे पसंद आए हैं लेकिन जो सबसे बेस्ट शॉट्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए ये शॉट, ये होटल का व्यू था, आउटडोर व्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्काई है थोड़ा सा डल टाइप का है। इनफैक्ट एटमॉस्फेयर ही वैसा था। जो क्लाउड है मामूली सा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर,
लेकिन मेरे पास जो दूसरा स्मार्टफ़ोन कैमरा था उसने जो क्लाउड्स है और भी डिटेल्स कैप्चर किया है। लेकिन इसकी जो कलर साइंस है ये काफ़ी अच्छी है और उस कैमरे की जो कलर साइंस है, इनफैक्ट मैंने Vivo X100 Pro यूज़ किया था, उसकी जो कलर साइंस है वो भी काफ़ी बढ़िया थी। एक्चुअली मुझे Vivo X100 Pro का जो शॉट है ये काफ़ी बढ़िया लगा क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर रहा था कंपेयर टू ये। लेकिन इसका जो कलर साइंस है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अलग है। अब दोनों को कंपेयर करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि देखिए हर एक जो व्यक्ति होता है उनके लिए एक पर्सनल चॉइस होगा, सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर टाइप का शॉट्स पसंद आता है, कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर टाइप का शॉट पसंद आ सकता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन ये जो स्मार्टफ़ोन है इसने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है। ये देखिए ये है नाइट शॉट और ये मैंने नेक्स्ट डे शूट किया था जब जो लाइटिंग कंडीशन है ये अच्छी थी और आप देख सकते हैं कि क्लाउड्स भी दिख रहा है। कलर साइंस देखिए काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ पर मैंने जो फ़िल्टर्स है उसे यूज़ करके शूट किया है। आप इमीडिएटली देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कलर्स है वो चेंज हो गया है। कभी-कभार ऐसा होता है कि आपने कोई शॉट शूट किया हुआ है और आपको लगता है कि जो शॉट है वो इतना कुछ ख़ास नहीं है। आप फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं आफ्टर शूटिंग या फिर बिफ़ोर शूटिंग और जो शॉट है उसे अलग बना सकते हैं। देखिए जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं ये महंगे से महंगा कैमरास खरीदते हैं और बाद में एडिटिंग करते हैं। शॉट्स को उनका जो लाइकिंग है उसके हिसाब से एडिट करते हैं। शॉट शूट करने के बाद आप एडिटिंग कर सकते हैं और अगर आपके पास अच्छा कैमरा होगा तो ज़्यादा डिटेल से कैप्चर करेगा, मतलब कि बहुत सारे ऐसे डिटेल्स जो कि ऑटोमेटिकली जो कैमरे ने शूट किया हुआ है या कैप्चर किया हुआ है जो कि विजिबल नहीं है वो आप रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कैमरा है ये काफ़ी बढ़िया होना चाहिए और इसका जो कैमरा है काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए कुछ और शॉट्स है जो कि मैंने एम्स्टर्डम में शूट किया है। एम्स्टर्डम और जो पेरिस है, ये जो सिटी है इतनी ब्यूटीफुल है कि वैसे ही जो शॉट्स है काफ़ी बढ़िया लगते हैं और कलर साइंस यहाँ पे देखिए अमेजिंग है। जैसे कि मैंने कहा जो कलर साइंस है ये काफ़ी हद तक जो फूजी फिल्म का कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ उसे रिसेंबल करता है। और ये देखिए ये है एम्स्टर्डम का स्ट्रीट, फ्लावर स्ट्रीट। ये मैंने फ्लावर्स के शॉट्स शूट किए हैं, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी अमेजिंग डिटेल से कैप्चर कर रहा है। तो कैमरा क्वालिटी से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ और ब्लैक एंड वाइट ऑप्शंस भी अवेलेबल है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ रैंडम शॉट्स मैंने शूट किया हुआ है एम्स्टर्डम में और ये देखिए ये है ट्रैम्स, ये कुछ और रैंडम शॉट्स अमेजिंग है। कुछ शॉट्स मैंने सोशल नेटवर्क्स पर शेयर किया था। जहाँ तक सेल्फ़ी का सवाल है ये देखिए ये है कुछ सेल्फ़ी शॉट्स, अमेजिंग सेल्फ़ीज़ ये शूट करता है। कभी-कभार जब आप ग्रुप सेल्फ़ीज़ लेते हैं तो हो सकता है कि एक व्यक्ति अगर वो दूर है तो वो आउट ऑफ फोकस हो सकता है जैसे कि यहाँ पर, बट इन जनरल जो सेल्फ़ी है ये भी काफ़ी बढ़िया शूट करता है किसी भी लाइटिंग कंडीशन में। और ये कुछ शॉट्स है जो कि मैंने यहाँ पर मुंबई में शूट किया है और लो लाइट की बात करें तो ये देखिए काफ़ी इम्प्रेसिव है और आपको एक ही टाइप का रिजल्ट्स मिलता है, वाइड एंगल में नाइट शॉट या फिर 1x नाइट शॉट। तो ये परफेक्ट साइज्ड स्मार्टफोन है और बहुत ही अमेजिंग टाइप के लाइका स्टाइल के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शूट करता है। अब एडिशनल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये देखिए ये Xiaomi का जो HyperOS है वो रन कर रहा है जो कि बहुत ही क्लीन है और काफ़ी स्मूथ भी है। ये Android 14 पर बेस्ड है, पीछे ग्लास टाइप फिनिशिंग दिया हुआ है। इसमें 12 GB रैम है और 512 GB स्टोरेज है। देखिए जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है ये जो हैंडसेट है ये ज़्यादा हीट अप नहीं होता है। अगेन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किस टाइप के एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए ज़्यादा करके जो यूज़र्स है जो कि ये प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन्स खरीदते हैं ये गेमिंग यूज़र्स नहीं होते हैं। जो गेमिंग यूज़र्स हैं उन्हें पता है कि किस टाइप के फ़ोन्स खरीदना है तो वो इसके लिए जाने वाले नहीं हैं। और ज़्यादा करके यूज़र्स जो गेमिंग रन करते हैं और थर्मल चेक करते हैं वगैरह वगैरह, एक्चुअल जो नॉर्मल यूज़र है जो कि ये हैंडसेट खरीदने वाला है वो वैसा सिचुएशन कभी फेस नहीं करने वाला है क्योंकि वो जो यूज़र है वो उतना ज़्यादा हैवी एप्लीकेशन रेयरली यूज़ करने वाला है। जहाँ तक हीटअप का सवाल है ये जो हैंडसेट है ये ज़्यादा हीटअप नहीं हुआ है। मैंने इसे काफ़ी समय से यूज़ किया है, अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी स्मूथली चल रहा है और मैंने इस पर गेम्स भी खेला है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका जो एंटूटू स्कोर है, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर यूज़ किया गया है, ये देखिए ये है एंटूटू स्कोर 19 लाख के आसपास जो कि काफ़ी अच्छा है। इसी से ही आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये जो स्मार्टफोन है ये कितना पावरफुल है और ऑफ कोर्स इस पर आप ये जो वर्ल्ड वॉर गेम है ये भी खेल पाएंगे। ये देखिए जो गेम है मैं इस पर खेल रहा हूँ, काफ़ी कंफर्टेबली चल रहा है और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो डेफिनेटली आप इस पर इस प्रकार के हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे। वीडियो वॉचिंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया है क्योंकि ये 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, 1 से लेकर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। LTPO एमोलेड डिस्प्ले है, 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग है, 1000 निट्स ब्राइटनेस है और 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस। प्रो HDR डिस्प्ले है, डोल्बी विजन सपोर्ट के साथ में HDR10+,
और ये 68 बिलियन कलर्स सपोर्ट करता है। इनफैक्ट TUV रेनलैंड के बहुत सारे सर्टिफिकेशन इसे मिला हुआ है, जिसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए बैटरी लाइफ भी इसकी काफ़ी बढ़िया है। मुझे ऑलमोस्ट अप टू 1 डे का बैटरी लाइफ मिल रहा है इस पर। कभी कभार 1.5 डे का बैटरी लाइफ, डिपेंड करता है कि मैं इसे किस प्रकार से यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें 4610 mAh की बैटरी है। वैसे बॉक्स में तो 120 वाट का चार्जर दिया हुआ है, लेकिन ये 90 वाट मैक्सिमम चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है, वायर्ड चार्जिंग। और अगर आप वायरलेसली चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी सपोर्टेड है। कि ये देखिए वायरलेसली मैं इसे चार्ज कर रहा हूँ और वायरलेसली मैक्सिमम 50 वाट सपोर्ट के साथ में आता है। तो ये है Xiaomi 14, काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, प्रीमियम लेवल का स्मार्टफोन है। इसमें जो सिम स्लॉट दिया हुआ है ये डुअल सिम सपोर्ट के साथ में आता है। इसमें माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इस पर आप जियो का जो 5G नेटवर्क है या फिर एयरटेल का जो 5G नेटवर्क है उसे यूज़ कर पाएंगे। और इन जनरल जो क्वालिटी है हैंडसेट की प्लस जो फीचर्स इसमें दिया हुआ है सारे के सारे एकदम प्रीमियम लेवल के हैं। एंड ऑफकोर्स इसमें NFC भी दिया हुआ है। ये है Xiaomi 14, इसका प्राइसिंग है 69,999। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।